जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत विथ मैथ। तो दोस्तों आज हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कल हम क्षेत्र मिति का पार्ट 1 करा चुके हैं और आधा से अधिकतर कॉन्सेप्ट हम करा चुके हैं। एक दो कॉन्सेप्ट बचा है, उसको कराकर फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए अपना अब टॉपिक पर चलेंगे। देखिए, क्षेत्र मिति मेंसुरेशन देखिए, सबसे पहले हम वृत्त पर चर्चा किए थे, सर्कल पर। देखिए, सबसे पहले हम सर्कल यानी वृत्त पर हम चर्चा किए थे। तो देखिए, सबसे पहले ये वृत्त हो गया, वृत्त का ये त्रिज्या हो गया, रेडियस। अब देखिए, ये भी त्रिज्या हो गया, वृत्त का त्रिज्य खंड, ये त्रिज्या हो गया। देखिए, त्रिज्य खंड का लंबाई क्या होता है? त्रिज्य खंड का लंबाई, देखिए, थीटा बाई 360 2 पाई आर, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है। अब देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का क्या हो गया? क्षेत्रफल। चलिए अब हम देखिए, हमारा ब्रिज से दो फार्मूला छूटा था जो कि हम लिखवा दिए, और अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। अब जो छूटेगा वो अब बताते चलेंगे, दिमाग में आएगा तो बताते हम चलेंगे। अब हम क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि 90% से 95% हम कल ही करा चुके हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर एवं 21 सेंटीमीटर हो तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए, हम दो को वृत्त लिए हैं, दो वृत्त, एक का त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, दूसरा का त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर। अब बोला इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, इनके क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले छोटा वाला दिया है तो सबसे पहले हम छोटा वाला को करेंगे, और बाद में बड़ा वाला दिया है तो हम फिर बाद में हम बड़ा लेंगे। देखिए, सबसे पहले छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए, पाई आर स्क्वायर। देखिए, हमको अनुपात लेना है, तो अगर हमारा खाली वृत्त का क्षेत्रफल का मान पूछता है तो देखिए कैसे बनाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का मान पूछता है 22/7 इंटू 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 14, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 5 61,
616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाता है। सिंगल केवल त्रिज्या 14 सेंटीमीटर देता और क्षेत्रफल पूछ देता तो हमारा क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला का। अब देखिए बड़े वृत्त के क्षेत्रफल, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल। अब देखिए पाई आर स्क्वायर 22 बटा, हाँ पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7। देख लीजिए पाई का मान 22/7। इसको 3.14 भी कह सकते हैं, 3.14। देखिए पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब देखिए आर का मान कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। 21 17 के 21। अब देखिए 22 21 दिया 63, 22 दिए 66, 22 छके 132, 6 138, 1386 सेंटीमीटर। देखिए अगर दोनों का क्षेत्रफल पूछ देता तब ये पहला का आंसर 616 सेंटीमीटर और दूसरा का 1386 सेंटीमीटर। लेकिन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो हम क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, अनुपात। अगर अनुपात पूछेगा तब दोनों का क्षेत्रफल, देखिए पहला क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा में पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पहले 14 छोटा वाला दिया है इसलिए हम पहले छोटा वाला लिखे हैं, बाद में बड़ा वाला दिया है इसलिए हम बाद में नीचे बड़ा वाला लिखे हैं। लेकिन पहले यदि बड़ा वाला देता तो पहले हम बड़ा लिखते और फिर बाद में छोटा लिखते। अब देखिए पाई से पाई हमारा खत्म हो गया, अनुपात निकालना हमको, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखिए पहला 14 गुणे 14, 21 गुणे 21, क्या है 21 गुणे 21। अब देखिए 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 14 5। अब देखिए 7 से ये कट जाएगा, 7 से 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14, 7 21, 4/9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाए 4/9। लेकिन इससे भी आ सकता है, देखिए कैसे, 616 बटा में 1386। अब देखिए 7 8 56, 7 8 56, 7 7 63, 7 8 56। अब देखिए 11 8 88, 11 11 8 88, 11 में 11, 11 8 88, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। हमारे आंसर क्या है? 4/9। आप कैसे भी करिए 4/9 आंसर आएगा। लेकिन इसमें टाइम नहीं लग रहा है और ये वाला में टाइम ज़्यादा ले लेगा। दो को पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम ऊपर नीचे करेंगे, फिर कटाएंगे, फिर आंसर लाएंगे। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पाई से पाई हम कटा देना है, आर स्क्वायर का मान और आर स्क्वायर का मान रख कर अपना सॉल्व कर आंसर ला देना है। तो देखिए कैसे आ रहा है। चलिए अब हम 2 नंबर पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। देखिए यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए
यदि वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, वृत्त का त्रिज्या दे रहा था लेकिन अब वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला इसका त्रिज्या बताइए, ये वाला बताना है, रेडियस त्रिज्या बताइए। देखिए इसका त्रिज्या क्या होगा, सबसे पहला नंबर वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वृत्त का त्रिज्या हमको निकालना है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 154 बटा में पाई बटा में 7 इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए 22 सत्ते 154। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7। अगर इधर अगर स्क्वायर रहता है तो उधर अंडर रूट में, अगर उधर अंडर रूट में जाएगा तो इधर स्क्वायर, चाहे इधर अंडर रूट में तो उधर स्क्वायर में, स्क्वायर में तो उधर अंडर रूट में। 7 गुणे आर बराबर 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, यदि वृत्त का त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि ज्ञात करें। यदि वृत्त का त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, रेडियस दिया है 28 सेंटीमीटर। देखिए ये वृत्त हो गया और ये 28 सेंटीमीटर दिया है, 28 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि ज्ञात करें। देखिए वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, कल ही हम लिखा है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि का सूत्र 2 पाई आर। अब हमारा यहाँ अनुपात नहीं निकालना, अगर अनुपात निकालना रहता तो हम 22 पाई के मान नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर हमका वृत्त का परिधि निकालना है, वृत्त का परिधि निकालना है तो पाई के मान 22/7 रखेंगे हम, इंटू आर बराबर 28। अब देखिए 7 चौक 28, 4 दूनी 8 इंटू 22, 22 8 176 सेंटीमीटर। अब देखिए क्षेत्रफल का यूनिट होता है cm स्क्वायर, लेकिन परिधि का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर। तो हमारा 176 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 विचार क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि अर्धवृत्त का त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करें। अब देखिए अर्धवृत्त का, ये वृत्त हमारा होगा। देखिए यहाँ पर हमारा वृत्त ये वाला हो गया वृत्त, और हमारा अर्धवृत्त निकालना है तो हम, ये हमारा हो गया अर्धवृत्त, और इसका त्रिज्या क्या दिया 56 सेंटीमीटर। तो हमारा परिधि ज्ञात करना है। देखिए
सबसे पहला नंबर वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि 2πr होता है, 2πr। अब देखिए वृत्त का परिधि 2πr और अर्धवृत्त का परिधि हमको निकालना है। अर्धवृत्त का परिधि, अब देखिए वृत्त का परिधि तो 2πr होता है एकदम कन्फर्म है, लेकिन अर्धवृत्त, अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। आधा को हम क्या करते हैं? दो से हम भाग देते हैं। तो देखिए वृत्त का परिधि में हम 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से 2 खत्म। तो हमारा अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? यानी अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर। अब देखिए पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर के मान क्या दिए? 56। 7 8 है 56, 22 8 176 सेंटीमीटर, परिधि सेंटीमीटर आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। यदि अर्धवृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए अर्धवृत्त के त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये तो ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमको निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का हमको वृत्त के क्षेत्रफल नहीं निकालना, हमको अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमको अर्धवृत्त का यानी वृत्त के आधा भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आधा के लिए भी हम अभी बताएं, क्या बताए हैं? आधा करने के लिए जस्ट हम 2 से भाग दे देंगे और हमारा कोई भी कुछ भी आधा हो जाएगा। आधा यानी 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आधा हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बटा में 2। पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर स्क्वायर का मान दिया 7/7 7 से 7 खत्म, 2 से 11 खत्म, 11 7 77 cm स्क्वायर आंसर। हमारा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कभी भी अनुपात बोल देगा तो सबसे पहले हम अपना समझ लेंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, फिर हम अपना काम लगाएंगे। किसी में भी अनुपात का मान 22 पाई का मान नहीं रखेंगे फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा, रखेंगे भी फिर भी आएगा, लेकिन रखेंगे तो टाइम जाएगा और नहीं रखेंगे तो टाइम हमारा बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि आयत का लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल
तथा परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, यदि आयत का लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है, आयत में देखिए 2 डायमेंशनल है आयत, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, और उसका लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। तो हम क्षेत्रफल और परिमाप निकाल कर ऊपर रख देंगे, क्षेत्रफल नीचे रख देंगे, परिमाप कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल बटा में आयत का परिमाप। अब देखिए, साइड में भी निकाल सकते हैं और यहीं पर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आयत का लंबाई बराबर आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप आयत का 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, अब देखिए 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 8 गुणे 5 बटा में 2 कोष्ठ में 8 प्लस 5, 8 गुणे 5 बटा में 2 गुणे 13, 8 5 क्या होता है 13। देखिए 2 चौके 8, 5 चौके 20 बटा में 13 हमारा। तो हमारा आयत के क्षेत्रफल अनुपात आयत का परिमाप बराबर 20:13 हमारा राइट आंसर। चलिए इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए। यदि आयत का लंबाई चौड़ाई का
दो गुना हो, दो गुना हो, दो गुना हो तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। देखिए एक आयत हो गया और आयत ले लिया हम। बोल रहा है कि आयत का लंबाई जो चौड़ाई का 2 गुना है, आयत का लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, तो आयत का क्षेत्रफल तथा आयत का परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। देखिए आयत का लंबाई, मान ली कि आयत का चौड़ाई b है, मान लीजिए b है, आयत की चौड़ाई b है, तो लंबाई कितना होगा? आयत की चौड़ाई b है तो लंबाई 2b, लंबाई क्या होगा? 2b। देखिए आयत का लंबाई चौड़ाई की 2 गुना है, तो आयत का चौड़ाई b हो गया ब्रेथ, और तो आयत का लंबाई 2b, यानी आयत का क्षेत्रफल बटा में आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल बटा में आयत का परिमाप। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बटा में आयत का परिमाप 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है? 2b, चौड़ाई b बटा में 2 कोष्ठ में 2b प्लस b। अब देखिए यहाँ पर 2b गुणे b, 2b गुणे b बटा में 2 इंटू 3, 2 इंटू 3b। अब देखिए 2 से 2, b से b खत्म, तो b बटा में 3 हमारा आंसर हो जाएगा, b बटा में 3। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि वर्ग का एक भुजा, वर्ग का एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। देखिए यहाँ कुछ और ही बोल दिए। यदि वर्ग, हम वर्ग की यदि बात करेंगे तो वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होता है, और इसमें 4 कोण होता है जो समकोण होता है। ठीक है, आयत का बात किए थे तो आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है, 2 भुजा बराबर होता है और 2 भुजा अलग अलग होता है, लेकिन वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होता है। देखिए आयत का, वर्ग का भुजा, एक भुजा दे दिया है 10 सेंटीमीटर, जब एक भुजा 10 सेंटीमीटर, जब एक भुजा 10 सेंटीमीटर होगा, देखिए सबसे पहले वर्ग का एक फिगर बना है, जब एक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए जब चारों भुजा बराबर है तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको निकालना क्या? वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग का परिमाप। और देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला क्या लिखवाए थे?
वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिखवाए थे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवाए थे भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्षेत्रफल का यूनिट बताए थे cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर cm है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुने भुजा। हम कल ही बता चुके हैं 4 गुने भुजा, 4 गुने 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आ गया और वर्ग का परिमाप होता है। लेकिन यदि अनुपात पूछ देता, अनुपात पूछता तब, लेकिन अनुपात नहीं पूछा है। अनुपात पूछता तो देखिए कैसे बनाते हैं। क्षेत्रफल आ गया 100 और 40, 5 बटा में 2 हमारे आंसर है 5:2। चलिए हम क्वेश्चन नंबर, यदि अनुपात पूछता तब नहीं, लेकिन यहाँ पर पूछा है 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे हम। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चल रहे हैं। यदि वर्ग का एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो देखिए वर्ग का एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें। अब देखिए ये फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूला रटना नहीं है, पीछे यही हम बताया है, लेकिन ये फार्मूला रटना नहीं है। ये बात कैसे बनता है ये हम बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे, सबसे पहले एक हम वर्ग बनाएंगे। वर्ग 4 भुजा बराबर है, इसका हर एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। देखिए फॉर्मूला तो रट लेंगे 4 गुणे भुजा, लेकिन 4 गुणे भुजा आया कैसे ये हमको पता नहीं है। अभी कि 4 गुणे भुजा कैसे आएगा। परिमाप क्या होता है, ये वो परिमाप होता है। देखिए रट तो लेते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता है कि फॉर्मूला आया कैसे। देखिए 4 वो है ना भुजा, तो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। अब चारों गुणा जोड़ेंगे तो 20 20 40, 40 20 60, 60 20 80, यानी 4 गुणे भुजा। 40 गुणे 4 गुणे 20 यानी 80 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा उद्देश्य था, आपको फॉर्मूला कैसे आया ये बताने का हमारा उद्देश्य क्या था। देखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा 4 गुणे 20 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। यदि एक घन का विघन का एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका
उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। आयतन ज्ञात करें। एक घन, हम घन बताए थे, क्यूब जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्यूब। घन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। घन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब। अब देखिए घन हम सबसे पहले बना रहे हैं। ये हम इसको हम क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। अब देखिए घन को हम क्यूब बोलते हैं। घन और घनाभ, देखिए घन, ये घन है और एक घनाभ हम बना रहे हैं। घनाभ क्यूब वाइड। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि घन और घनाभ में अंतर क्या है। घन और घनाभ में अंतर क्या है? देखिए घन में तो ये तो सबसे पहले घन और घनाभ 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल फिगर है, निश्चित है, ठीक है। अब देखिए घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, और क्यूबॉइड यानी घनाभ में भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, ये तो एकदम कन्फर्म है। अब देखिए घन कहता है कि तीनों, घन में तीनों भुजा बराबर होता है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। लेकिन घनाभ जो होता है उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होता है। तो हमारे घन और घनाभ में यही अंतर है। घन और घनाभ में यही अंतर है। अब देखिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए भुजा सबसे पहला नंबर दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए सबसे पहले घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या बताए थे? 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए 4, अब भुजा कितना दिए? 10, कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर घन का। अब देखिए घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया? 10, यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए घन का आयतन, इसमें कितना हम मटेरियल रख सकते हैं वह हमारा आयतन कहलाता है। अब देखिए घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखिए भुजा क्यूब और 10 के पावर क्यूब यानी 1000 cm क्यूब। देखिए परिमाप को हम
परिमीटर कहते हैं, लेकिन परिमीटर का यूनिट क्या होता है cm, लेकिन एरिया का क्या होता है यूनिट cm स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या होता है यूनिट cm क्यूब होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं। यदि घनाभ का लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हम एक घनाभ का बात करेंगे। घनाभ ये हो गया हमारा घनाभ, और इसका लंबाई दिया है यानी लेंथ 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी ब्रेथ 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी हाइट 10 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारा दे दिया है। अब हमको निकालना है कि घनाभ का यानी कि वॉइड का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम कल बताए कि घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब घनाभ का हम आयतन बताए थे कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए कैसे बनेगा। घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। 2 कोष्ठ में 20 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 20। अब देखिए 2 कोष्ठ में 300 150 प्लस 200। अब देखिए 2 गुणे 3 2 5 650 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन, अब देखिए घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे 20 गुणे 15 गुणे 10, 15 दूनी 30, 3000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर। देखिए घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल दिए और आयतन भी हम ज्ञात कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 पर चलेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक कमरा का लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, छत सहित पेंट करना है तो छत सहित पेंट करना है तथा 50 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंगाई करने का खर्च लगता है तो रंगाई करने में कितना खर्च लगेगा। अब देखिए, सबसे पहले एक कमरा दिया है, एक कमरा। कॉमन बात है कि कमरा हमेशा घनाभाकार होता है, घन के आकार का कभी नहीं होगा। सिंपल बात है कि कमरा हमेशा घनाभाकार होता है। लेकिन देखिए, कमरा का लंबाई दिया है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, छत सहित हमको पेंट करना है। देखिए, सबसे सिंपल बात है कि 4 साइड तो चारों दीवारों का हम पेंट करते हैं, लेकिन हमको छत भी पेंट करना है, ऊपर वाला भाग भी हमको पेंट करना है, नीचे वाला भाग पेंट नहीं करना है। अब देखिए, यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही है तथा 50 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंगाई का खर्च लगता है। 1 सेंटीमीटर यदि रंगाई होगा तो हमारा 50 रुपये लगता है। तो रंगाई करने में कितना खर्च लगेगा? तो देखिए, सबसे पहले हम बताए थे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आपको बताए थे चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या? क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2HL प्लस B बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको छत लेना है, छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखिए, छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो छत अब बताइए किस आकार का होता है? तो हम तो जानते हैं कि छत आयत के आकार का होता है। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई जोड़ देंगे तो हमारा छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए, 2HL प्लस B इंटू LB। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? चाहे हम ऐसे भी हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 2H, सबसे पहले हम नोट कर लेंगे क्या क्या दिया है। देखिए, लंबाई दिया है 7 सेंटीमीटर,
चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 × 2 इंटू 7 + 5 7 × 5 2 4 इंटू 12 + 35 48 + 35 83। क्या होगा? 83 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमारा 83 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर नहीं हुआ है, यहाँ पर आंसर नहीं पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना है? 50 रुपया। यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने में, चाहे रंगाई करने में, पेंट करने में 50 रुपया खर्च लगता है, 50 रुपये खर्च लगता है, इसलिए हमारा कितना है? 83 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 83 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगाई करने में 1 सेंटीमीटर का 50 रुपये है, तो 83 सेंटीमीटर का कॉमन बात है कि 83 से हम गुणा कर देंगे, तो 15 8 45 41, यानी 41,04,150 रुपया लग जाएगा हमारा, 4,150 रुपया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर, अब हम 14 नंबर पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है। यदि बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पुण्य पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें, देखिए यदि बेलन का ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पुण्य पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो चलिए अब हम अपना बनाते हैं। कल हम बेलन का फॉर्मूला लिखवाए थे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताए थे? 2πr/h, और बेलन का कोण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r + h, और बेलन का आयतन πr²h। तो चलिए अब हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम बेलन बनाएंगे। ये हो गया सिलेंडर यानी बेलन। अब देखिए त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर। चलिए
बेलन का सबसे पहला नंबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, 2πr/h। अब देखिए 2 × 22/7, आर दिया है 7, 7 से 7 खत्म, 44 × 20 बराबर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमारा 3 आंसर बनल, एक ला दिया 880। अब देखिए दूसरा क्या, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर, देखिए πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर। पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बराबर 2πr स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2πr × h प्लस r, 2πr का मान कितना दिया है, r का मान दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर, और h का मान दिया 20 + 7, 7 से 7 खत्म, 2 × 22 × 27। अब देखिए 2 × 27 × 54, 27 × 54 और 5 59, 4 × 8, 9 × 18, 5 10 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, πr²h, पाई का मान कितना होता है 22 में। देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला πr²h, और पाई के मान 22/7, आर दिया है 7 सेंटीमीटर, एच दिया है 20, 7 से 7 खत्म, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 1 3, 3080 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 15 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्वेश्चन नंबर हम 15 पर चलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पर एक शंकु का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक शंकु का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें।
देखिए सबसे पहले हम शंकु एक फिगर बनाएंगे। ये भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए शंकु के आकार का टोपी हम पहनते हैं जब किसी का बर्थडे रहता है, जन्मदिन रहता है, या हम होली में तो सभी लोग पहनते हैं, शंकु के आकार का टोपी पहनते हैं। तो देखिए शंकु का त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 आर स्क्वायर में। अच्छा चलिए 7 से 7 खत्म, 22 × 110 × 7/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि एक शंकु का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला बताए हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अब देखिए पाई के मान 22/7, आर के मान 14 और एल के मान 20। 7 दूनी 14, देखिए 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला का क्या होगा? आंसर समाप्त। अब देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये कैसे?
शंकु का तो वह के पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है पाई आर एल। चलिए तो बनेगा, लेकिन जब शंकु को हम ढके नहीं है तब पाई आर एल है। ढक दिए तो एक वृत्ताकार आकार से हम ढक दिए तो उसका मान क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई आर हम कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस आर। अब देखिए पाई आर 22/7 इंटू 14 20 प्लस 14 7 दूनी 14 44 इंटू 34। 44 और 34 से हम गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 44 और 34 छः का 16 हासिल 1 छः 16 17 3 बार हासिल 1 3 बार 1 13 6 9 4 1 1496 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हम 17 पर चलेंगे। इसको पहले नोट करिए, हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि गोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात ज्ञात करें। गोला का त्रिज्या देती है। देखिए गोला एक फुटबॉल आकार का होता है। फुटबॉल एक गोलाकार होता है। गोला की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया है और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन हमको ज्ञात, गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले 7 सेंटीमीटर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में गोला का आयतन। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में गोला का आयतन। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बटा में 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए ये तो सही है। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर बटा में 4 पाई आर क्यूब बटा में ऊपर 3। 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, तो 3 बटा में आर यानी 3 बटा में 7 हमारा आंसर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात गोला का आयतन बराबर 3/7 यानी 3/7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 18 पर चलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं। यदि अर्धगोलाकार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो अर्धगोलाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोलाकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। आयतन ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हम अर्धगोला यदि बात करते हैं तो हमारा दिमाग में आता है कटोरा। कटोरा कटोरा एक अर्धगोलाकार का होता है। देखिए यदि कटोरा को हम ढकते नहीं है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या ढक दिया था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो हमारा त्रिज्या दिया है अर्धगोलाकार 14 सेंटीमीटर, तो अर्धगोलाकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा हमको आयतन। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर यानी अर्धगोलाकार आयतन। अर्धगोलाकार आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब हम बना रहे हैं। देखिए अर्धगोला के सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले हमारा आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। 2 22/7 14 गुणे 14 7 दूनी 14। अब देखिए 2 गुणे 22 गुणे 28 2 गुणे 28 दिन 56 28 दिन 56 5 61। देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। अब हमको अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे कटोरा ले लिए तो कटोरा को हम एक ढक्कन से ढक दिए। ढक्कन होता है वृत्त का आकार का पाई स्क्वायर हम जोड़ देंगे। पाई स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। 3 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14 7 दूनी 14 3 गुणे 500 600 16 36 18 3 4 18 सेंटीमीटर। अभी 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अर्धगोला कटोरा का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम कटोरा को प्लेट से ढक दिए। अब कटोरा में कितना पानी आटेगा उसको हम निकालना है। देखिए अर्धगोला का आयतन अर्धगोला का आयतन अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 22/7 14 गुणे 14 गुणे 14 7 दूनी 14 14 में 28 28 616 गुणे 28 2 गुणे 14 गुणे 616 बटा में 3। अब देखिए 14 छक्के चलो 5 7 14 छक्के 84 हासिल 8 14 8 22 हासिल 2
14 छः 84 2 86 बटा में 2 बटा में 3 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 दूनी 12 2 16 17 बटा में 3 यानी 17,248 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 19 पर चलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। देखिए यदि बेलन का ऊंचाई तथा शंकु का ऊंचाई समान हो और बेलन का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर एवं शंकु का त्रिज्या 22 सेंटीमीटर हो तो बेलन तथा शंकु का आयतन का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यदि बेलन का ऊंचाई तथा देखिए क्या बोल रहे हैं, एक बेलन ले रहा है, एक बेलन और एक शंकु ले रहा है। इसका ऊंचाई एकदम समान है। क्या उसका ऊंचाई समान है और बेलन का त्रिज्या दे रहा है। बेलन का त्रिज्या R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, शंकु का त्रिज्या R2 बराबर 22 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन तथा शंकु का आयतन का अनुपात ज्ञात करें। बेलन का आयतन बटा में शंकु का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H, शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। देखिए हमको क्या करना है, 1/3 पाई स्क्वायर H। ये से ये हम कट जाएगा, ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और देखिए हमारा 1/3 यानी 3। तो हमारे त्रिज्या का कोई आवश्यकता नहीं है, त्रिज्या का क्या आवश्यकता नहीं है। तो हमारा क्या हो गया 3:1। देखिए कैसे है, क्वेश्चन को चुटकी में बना दिया है। त्रिज्या का हमारी आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ बेलन का आयतन और शंकु का आयतन फॉर्मूला लगा दिए तो 1/3 और 3 ऊपर चल जाएगा तो 3:1। ये बेलन का आयतन
अनुपात शंकु का आयतन 3:1। ये रट लीजिएगा, त्रिज्या कुछ भी दे दे, यदि त्रिज्या समान कह दे, चाहे शंकु शंकु की त्रिज्या समान कह दे, चाहे ऊंचाई समान कह दे, कोई एक समान कह दे, चाहे दोनों समान कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा दोनों का आयतन का अनुपात 3:1 होगा और यहीं पर हमारा क्लास समाप्त हो गया और हमारा क्षेत्रमिति का पाठ खत्म। कल हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए अब हम अपने सेशन को करेंगे समाप्त और नेक्स्ट डे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आएंगे।